बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज था जी संडे और आज हमने डिसाइड किया कि नाश्ता करेंगे कहीं बाहर से। लेकिन संडे को सबसे मुश्किल मरहला होता है बच्चों को उठाना। किसी ने जाना है नाश्ता करने के नहीं जाना है? हम जा रहे हैं, फिर जो रह जाएगा ना घर पे वो रह जाएगा। चलो जी आ जाओ। तो आज का व्लॉग जी हमारा नाश्ते के हवाले से है। तो हम कहाँ गए और कहाँ नहीं, और कहाँ नाश्ता किया और कहाँ नहीं, तो चलिए और देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जज्बात, कैफियत, महसूसात, ख्यालात, तबीयत, संडे मॉर्निंग। We are moving toward a new restaurant in our city, so named as Delicia. So let's go toward Delicia. मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। The game begins in 3, 2, 1. Fun with Amir and Sons। तो फाइनली हमारा डिसाइड हुआ जी कि हम लोग जाएंगे डिलीशिया, क्योंकि इसकी अभी अभी रिसेंटली ओपनिंग हुई है। और इस ओपनिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा टिकटॉकर्स जिनको इन्होंने इनवाइट किया हुआ था डेफिनेटली अपने रेस्टोरेंट की मशहूरी के लिए, तो वो भी इसकी काफ़ी तारीफ़ें कर चुके थे। यहाँ पर 25% पहले 3 दिन के लिए डिस्काउंट भी था। तो ये सारे वो फैक्टर्स थे जिन्होंने हमें डिलीशिया जाने पर मजबूर कर दिया। ये डिलीशिया की जो लोकेशन है जी सियालकोट रोड पर। अगर आप सियालकोट की तरफ से आते हैं तो फिर सेशन कोर्ट से थोड़ा सा आगे जैसे ही आप दस्तगीर रोड को टर्न करते हैं और दस्तगीर की कोठी के यानी कि खुरम दस्तगीर की कोठी के सामने से गुजरते हैं, जिन्होंने इफ्तिताह भी किया इसी रेस्टोरेंट का, तो फिर आपको उसकी ओपोजिट साइड पर ये बहुत खूबसूरत सी बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आएगी, डिलीशिया बेकरी एंड रेस्टोरेंट। संडे की वजह से जी वहाँ पर काफ़ी रश था, काफ़ी फैमिलीज़ थी, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थीं और हम तकरीबन वहाँ पर आलमोस्ट 11 बजे के करीब पहुँचे थे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों की आमद जारी थी और रश में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था। स्टार्ट पर ये आप लोगों को लाइव कुकिंग नज़र आ रही है कि हलवा शलवा पक रहा था, पूड़ियाँ तली जा रही थी। और अगर आप लोग अंदर जाते ही राइट साइड को देखेंगे तो आप लोगों को लाइव कैफ़े बार दिखाई देगा। और वहाँ पर अभी कोई भी बंदा नहीं था, डेफिनेटली अभी ये सारी चीज़ें सेकंड टाइम के लिए थी, तो इसलिए हमने यहाँ से मूव करना मुनासिब समझा। और जब हम ऊपर गए तो सीढ़ियाँ चढ़ते ही आपको बेकरी का एरिया नज़र आता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का अगेन रश था। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेकरी की आपको मिल जाती हैं, स्पेशली इनके केक बहुत मशहूर हैं। और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन हमें भूख लग रही थी तो हमने कहा कि अब हम नाश्ते वाली साइड पर चलते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ से मूव किया और बेसमेंट की तरफ चले गए, जहाँ पर हमारी फैमिली हमारा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि फैमिली का पॉइंट जो है वो सारा बेसमेंट की तरफ है। इनके 3 फ्लोर्स हैं, लेकिन फैमिली के लिए बेसमेंट की साइड को मुख्तस किया गया है। यहाँ पे भी आगे फर्दर 2 पार्टीशंस में इसको डिवाइड किया गया है। काफ़ी खूबसूरत एरिया है, सिटिंग एरिया बहुत अच्छा है। वहीं इत्तफाक से हमारी मुलाकात हुई महमूद चौधरी साहब से, जो कि चेयरमैन हैं ईडन होम स्कूल सिस्टम और एमडी हैं इस टाइम क्यू रैंकर्स के। एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अभी तो आए हैं जी, देखिए एक्सपीरियंस करने ही आए। अच्छा, हम भी एक्सपीरियंस करने आए। चलें सर, इंशाल्लाह शेयर करते हैं। इंशाल्लाह। ठीक है सर। अगला मरहला था जी ऑर्डर प्लेस करना। तो हमने मेन्यू बुक को देखना शुरू किया, उसको चेक करना शुरू किया कि नाश्ते वाली हमें चीज़ें कहाँ दिखाई देंगी। तो काफ़ी कोशिश के बाद हमें अल्टीमेटली नाश्ते वाली सारी चीज़ें दिखाई दी। तो इसमें पराठा, चने, पूड़ी चने, इसी तरह से चिकन चीज़ पराठा एट्सेट्रा, तो ये सब कुछ था। फ़िलहाल हम लोगों ने पूड़ी चने और नान चने पर ही इत्तफाक किया और ऑर्डर प्लेस किया। और अब आता है सीन में ट्विस्ट। हमारी मोए मोए हो गई, क्योंकि हमें इस ऑर्डर को प्लेस करने के बाद पता चला कि गुजरांवाला के लोग आधा घंटा पहले सब कुछ हड़प कर चुके हैं, सब कुछ ख़त्म कर चुके हैं। ना कोई पूड़ी बची है, ना कोई चने बचे हैं और ना कोई नान बचा है। तो इसी वजह से अब उन्होंने सारी फैमिली से माजरत की, इंक्लूडिंग हमारी फैमिली। तो हम इस खूबसूरत और ठंडी इन्वायरमेंट में सिर्फ एसी की हवा ही खा सके। और अब हमने इरादा किया किसी और रेस्टोरेंट में जाने का। तो हमारी फिर अगली मंजिल थी यादगार रोटी बोटी रेस्टोरेंट।
ये सियालकोट रोड की मशहूर प्लेस है, बहुत पॉपुलर है नाश्ते के पॉइंट के हवाले से। तो यहाँ पर आपको लाइव नान मिलेंगे और इसके अलावा आप लोगों को मगज़, इसके अलावा जी निहारी, नान चने, पूड़ी चने, तो नाश्ते की तकरीबन सारी आइटम्स इनके पास मौजूद हैं, इंक्लूडिंग ठंडी लस्सी। तो हम लोगों ने जी अब यहाँ पे बैठ के तो ऑर्डर प्लेस किया और यादगार रोटी बोटी रेस्टोरेंट को अपनी इस यादगार व्लॉग का हिस्सा बनाया। डिलीशिया से डायरेक्ट यादगार रोटी बोटी। यादगार रोटी बोटी रेस्टोरेंट अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। हम पहले भी यहाँ पर आते रहे हैं। तो फैमिली के लिए प्लेस पहले छोटी थी, एसी भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है। हमने सबसे पहले ठंडी और लस्सी का ऑर्डर किया क्योंकि काफ़ी प्यास लग रही थी, और उसके बाद आ गई पूड़ियाँ और उसके साथ साथ चने और उसके साथ साथ खोए वाला हलवा। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही जारी बात है कि किसी से कहाँ रहा जा सकता है। जैसे भी हम लोगों ने 1 घंटा पहले भी इंतज़ार किया था नाश्ते का, तो अब हमसे मज़ीद इंतज़ार नहीं हो सका। बल्ले बल्ले यादगार, शावा शावा यादगार। तो हमारे इस बल्ले बल्ले शावा शावा व्लॉग में यादगार रोटी बोटी रेस्टोरेंट भी शामिल हो चुका है। 12 बजने के बावजूद भी यहाँ पर लोगों का अभी भी रश था, क्योंकि इतवार का दिन था। तो अभी भी फैमिलीज़ नाश्ता करने आ रही थी और टेबल जो थे वो अभी भी नाश्ते के सजे हुए थे। लेकिन यहाँ पे भी लोगों ने काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर दी थी। जिस तरह से हमें पाए नहीं मिले तो फिर हमने कोफ्ते ही ऑर्डर में प्लेस कर दिए। अब ये सारा कुछ लस्सी, पूड़ियाँ, हलवा, नान, चने, कोफ्ते, इन सब का बिल सिर्फ हमारा 1070 बना। और अगर आप लोग ऊंची दुकान पे नहीं जाना चाहते तो इतने मुनासिब रेट में ये बहुत अच्छी प्लेस है। मज़ा आया है। How will you compare the Delicia with the यादगार रोटी बोटी? है क्या फ़र्क महसूस हुआ? क्या जाके क्यों अभी बता दो ना। डिलीशिया के टेस्ट का तो हमें नहीं पता, लेकिन यादगार रोटी बोटी रेस्टोरेंट का टेस्ट बहुत ही यादगार है। ये था जी आज का व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वहाँ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज़।